हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे सामने लिमिट के रिलेटेड आ सकते हैं. लुक एट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे होगा और वहां से वैल्यू को डिटर्मिन करने का जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वी आर गोइंग टू लर्न दैट, ताकि हम उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को इमीडिएटली आंसर कर पाएं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होंगे जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे. पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इनके ऊपर बेस्ड, या कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर बेस्ड अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है देन हाउ डू वी आंसर. थर्ड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम. इंपॉर्टेंट कैटेगरी इट इज. इवन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Then using Newton-Leibniz rule, though it is very simple, but lot of questions we are going to get based on this. Then at the end, limit of an infinite sum और प्रोडक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की हैंडलिंग हमें किस तरह से करनी है, और ये प्योरली एल्गोरिदम बेस्ड रहने वाला है. आपको सिर्फ इनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली उसके राइट अप्रोच से प्रोसीड कर जाना है. दैट्स इट. कहीं पे भी इस चैप्टर में हम स्टक नहीं हो सकते अगर आपने इन सभी चीजों को एक एक को अच्छे से समझा है. ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड. और बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस इन आवर कंप्लीट कैलकुलेशन, है ना. They are 0 by 0, 0 into infinity, infinity by infinity, infinity minus infinity, 1 power infinity, 0 power 0 and infinity power 0. अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाता है, फील वेरी वेरी कंफर्टेबल. 2-3 स्टेप में हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ठीक है, बाकी जो थोड़े से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन होंगे जो अभी अभी हमने देखा था कि किस तरह के हमारे सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए भी क्या करना होगा वी आर गोइंग टू डिस्कस. और बच्चा लिमिट के सेक्शन में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती. ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो अहेड डिस्कसिंग फर्स्ट 0 by 0 फॉर्म. एंड हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना बच्चे, वो 0 by 0 या रिड्यूसिबल टू 0 by 0 फॉर्म के ही रहते हैं. ठीक है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन देते हुए करना है. नाउ इस फॉर्म के हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना होगा, तो बच्चा हमारा टास्क बिल्कुल सिंपल है ना. हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करना है और वैल्यू को डिटर्मिन करना है. तो जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जीरो गिविंग फैक्टर का प्रेजेंस रहेगा तब तक जीरो न्यूमरेटर में एंड जीरो डिनोमिनेटर में परसिस्ट करता रहेगा. तो जीरो गिविंग फैक्टर को हमें रिमूव करना होगा. तो रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज rationalize or factorize or do any kind of simplification जिससे कि वो जीरो गिविंग फैक्टर हमें अलग से विजिबल हो जाए. So let's just write either by using rationalization or factorization or any kind of simplification that is possible for the question. लेकिन keeping in mind दैट वो जीरो गिविंग फैक्टर को हमें अलग से उसका प्रेजेंस हमें विजिबल होना चाहिए. ठीक है, ताकि हम उसे कैंसिल करते हुए आगे बढ़ पाएं. ये हुआ सेकेंड. लेट्स जस्ट राइट डाउन ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन यूज LH रूल, L हॉस्पिटल रूल. थर्ड थिंग वी कैन यूज स्टैंडर्ड लिमिट्स. स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने लास्ट क्लास में उसका लिस्ट देखा था, उनके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. पर्टिकुलरली जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो सारे 0 by 0 फॉर्म पे ही है, एक्सेप्ट फॉर 1 जो हमने लास्ट में किया था. तो 0 by 0 फॉर्म के लिए तो आप कंफर्टेबली स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज ले सकते हैं. सो यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स. थर्ड थिंग इज यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस. कुछ एक्सपेंशंस मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था और मैंने क्लियरली बताया भी था कि वो सब जनरेट हुए मैक्लॉरियन सीरीज से. ठीक है, तो अगर हम उतने से एक्सपेंशंस याद रख लेते हैं ना तो हमारा बहुत सारा काम सिंपल हो जाएगा. हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस में एक्सपेंशन मेक्स आवर वर्क इजियर. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन यूज ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस. फाइन, अब क्वेश्चंस करके देखते हैं. और आज के इस सेशन में बच्चा हमारा पूरा अटेंशन 0 by 0 फॉर्म पे ही रहेगा. ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड. इफ आई टेक ए क्वेश्चन एज x power 4 minus 16 upon x cube minus 8 limit x tends to 2. अब क्लियरली 0 by 0 फॉर्म का क्वेश्चन है. x की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं देन दिस अप्रोच इज 16. ये
8 को अप्रोच करता है तो 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं हमने जो जो भी मेथड्स की बात की उनको हम किस तरह से यूज में लेंगे। रैशनलाइजेशन का तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, रैशनलाइज तो हम तभी करते हैं जब इरेशनल चीज़ों का प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में x³ - 8 और x इज अप्रोचिंग 2, तो क्लियर है x³ इज अप्रोचिंग 8, 2³। तो कहीं ना कहीं x³ - 2³ का फैक्टराइजेशन यहाँ यूज में आएगा। तो x - 2 एज ए फैक्टर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो x - 2 ही है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, यही वो फैक्टर है जो 0 गिविंग है, ठीक है। तो इसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सेपरेट करेंगे और उसे कैंसिल कर देंगे। लुक एट नाउ, डिनोमिनेटर हो जाएगा a³ - b³, सो x - 2 इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और बचा न्यूमरेटर में एग्जैक्टली उसी तरह से आप बता सकते हैं x⁴ - 2⁴। अगर आपको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन याद नहीं है, वैसे तो हमने बेसिक मैथ्स में कवर किया था, मैं फिर से बता देती हूँ। x⁴n - a⁴n के पास x - a एज ए फैक्टर हमेशा होता है, और यहाँ पावर n है ना, डिग्री n है, आपने 1 डिग्री कम कर दी, तो अब आपको n - 1 डिग्री में इसे लिखना है। तो x के पास n - 1 पावर आपने दे दिया, फिर ये एक पावर कम करेगा और वो a के पास जाएगा, एंड x अपना पावर एक और कम करेगा, a के पास वो पावर पहुंच जाएगा, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूड होगा टिल द एंड, एंड एंड में a के पास n - 1 पावर पहुंच जाएगा। सभी के सभी टर्म्स प्लस साइन के साथ आते हैं। फाइन, तो अगर ये याद है आप डायरेक्टली लिख लें, अगर याद नहीं है तो आप ब्रेक करते करते फैक्टराइज कर लें कि ये x² का स्क्वायर है एंड 4 का स्क्वायर है। So we can write x² - 4 into x² plus 4, and further आप इसे फैक्टराइज कर लें, that is x - 2 into x plus 2 and x² plus 4। फाइन बेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 2 x plus 2 x² plus 4। बच्चे 0 विगिंग फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब x is approaching 2, अब कुछ नहीं करना है क्योंकि x के पे 2 पुट करते हैं तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी गेट इज 2 + 2 दिस इज 4, 2² + 4 दिस इज 8, एंड 2² दैट इज 4 + 4 + 4 एंड दैट इज 12। सो वी गेट 4 into 8 upon 12 and that is 8/3। फाइन, द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इज बाय LH रूल, और LH रूल बच्चे हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं? 0/0 एंड ∞/∞ फॉर्म के लिए ही बस, राइट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, x इज अप्रोचिंग 2। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो चुका है और हमें आंसर मिल जाता है x + 2 इट इज 8/3। तो जब कभी भी आप LH रूल का यूज ले सकते हैं, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है या ∞/∞ फॉर्म का क्वेश्चन है, इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, एटलीस्ट अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा बार अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, तो सोच लें वहाँ पे कुछ ना कुछ और अच्छा बेटर तरीका हो सकता है। सो एक्सप्लोर दैट, ठीक है। नाउ लुक एट, इफ वी डू दिस यूजिंग standard limits, so we have x⁴ - 2⁴ x³ - 2³ x टेंस टू 2, ठीक। अब बच्चा स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ा है x⁴n - a⁴n अपॉन x - a, लिमिट x टेंस टू a, दिस इज n a⁴n - 1, करेक्ट। तो अगर हम उसका यूज यहाँ लेना चाहें तो x⁴n - a⁴n अपॉन x - a की हमें ज़रूरत है, और डिनोमिनेटर में भी एग्जैक्टली उसी की ज़रूरत है। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x - 2। तो ये आ जाता है आज n a⁴n - 1, और ये आएगा n a⁴n - 1। बच्चा ये रह जाता है 2, आंसर इज 8/3। क्लियर? तो आप देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का लिमिट में एक तरीका नहीं होगा, यू कैन अटेम्प्ट इट इन मल्टीपल वेज। फाइनली थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा मेथड का हम यूज लें ताकि हम अपना टाइम एंड एनर्जी को सेव कर पाएं, ठीक है। अब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन हम ये भी लेते हैं जिसमें हम एक्सपेंशन का यूज लेते हैं। लेट्स टेक sin x - x अपॉन x³। x
टेंस टू 0। बेटा ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है, x की पे 0 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज 0। 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन मिक्सचर ऑफ फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। इन सच केसेस आइदर यू डिपेंड ऑन एक्सपेंशन और यू डिपेंड ऑन LH रूल। 0/0 फॉर्म के लिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना LH रूल। लेट्स जस्ट सी, इस क्वेश्चन में हम दोनों तरह से करके देखते हैं। अगर हम LH रूल से करते हैं, दिस इज cos x -1 अपॉन 3x² एंड x की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो आप फिर से LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर आपको बीच में दिख रहा है कि आप कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज ले सकते हैं या कोई और एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन के हेल्प से कर सकते हैं, तो आपको उस LH रूल को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लें, सबसे पहले डिनोमिनेटर में x² का प्रेजेंस है, इसका मतलब डिनोमिनेटर के पास 2 0 है। तो अगर आप LH रूल से कंटिन्यू करना चाहें तो क्लियर है कि 2 0 को खत्म करने के लिए आपको इसे 2 बार तो और डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। जैसे इनिशियली हमारे क्वेश्चन में x³ का प्रेजेंस था, इसका मतलब x इंटू x, हर एक x एक 0 देता है, तो डिनोमिनेटर के पास 3 zeros है, और हर बार जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप एक पावर खो देते हो, कम हो जाता है। आप देख सकते हैं x³ था, अब डिफरेंशिएशन के बाद x² रह गया है, 3x² है, 3 इज अ कांस्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट x का प्रेजेंस 2 बार रह गया, तो हर एक बार डिफरेंशिएशन से 0 1 हम खो देते हैं, राइट। तो अगर 3 0 से और डिनोमिनेटर से हम 0 को फ्री करना चाहते हैं तो बहुत क्लियर है, 3 बार आपको LH रूल अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप प्योरली LH रूल से करना चाहते हैं। तो अगर मैं उसी प्रोसेस से कंटिन्यू करूँ तो आप खुद देखें, -sin x अपॉन 6x, x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म है। अगर आप LH रूल से कंटिन्यू करना चाहें तो एक स्टेप और जाएगा, अदरवाइज ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, x टेंस टू 0 पे ये 1 देता है, तो आप इसे यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी 1 माइनस cos x का प्रेजेंस दिखे लिमिट में पर्टिकुलरली, अदरवाइज भी ये हमें हेल्प ही करेगा, आप इसकी जगह पे ये लिख दें। तो यहाँ से बच्चा हमारा क्वेश्चन रह जाएगा 2 sin square x/2 विथ ए माइनस साइन, क्योंकि हमारे पास cos x -1 है जो कि माइनस ऑफ 1 माइनस cos x है ना, और डिनोमिनेटर है 3x², लिमिट x टेंस टू 0। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास sin² x/2 अपॉन 3x² इस तरह का कुछ भी आता है तो हम कहते हैं sin x/2 अपॉन x/2। एक sin x/2 के नीचे अगर x/2 x टेंस टू 0 पे ये 1 देता है, तो हमारे पास sin² था, तो हमने क्या किया, x/2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, और स्क्वायर में है तो हमने ये कर दिया, और -2 एज इट इज लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में 3x²। बचा ये x² इस x² को कर देगा कैंसिल, और ये 1 को अप्रोच करेगा, तो हमारा आंसर आ जाता है -2, यहाँ से आया 1/4 एंड यहाँ पे हमारे पास है 3, सो दिस इज -1/6, गेटिंग इट। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख लें, साइन ऑफ एनीथिंग जो कुछ भी है यहाँ पे, अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है देन इन दैट केस इसे आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो साइन x है ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इन्वॉल्व है, एडिशन के लिए मत करना। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में आप देखें साइन x है, आप साइन x को x से रिप्लेस कर दिया एंड यू से x माइनस x कैंसिल होकर एग्जैक्टली 0 बाय अप्रोचिंग 0, ये सब काम हम नहीं करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आप इस तरह से पार्शियली सिंप्लीफाई करते हुए नहीं लिख सकते, लेकिन अगर प्रोडक्ट में वो आज होल अलग सा ही है, प्रोडक्ट में है तो मतलब सेपरेटली है वो चीजें, तो वहां पे आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल कर सकते हैं। सो कैन आई से दिस इज -2, sin x/2 is approximately x/2 whenever x is approaching 0. So I can write x/2 का square, that is x²/4 and नीचे है 3x², सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। बेस्ट तरीका है बच्चे, छोटे छोटे से ट्रिक्स आप डायरेक्टली यूज में ले, यू आर थ्रू, डन। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक्सपांशन का यूज लूँ, देन लुक एट, एक्सपांशन के लिए मिक्सचर ऑफ फंक्शन है तो मैं sin x को एक्सपांड करूँगी, दैट इज x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल x पावर 5/5 फैक्टोरियल ऑल्टरनेट साइंस के साथ, एंड देन -x दैट वी हैव हियर अपॉन x³। बच्चा ये x हो गया कैंसिल। अब 0/0 फॉर्म है, डिनोमिनेटर के पास 3 zeros है, न्यूमरेटर में हर टर्म के पास एटलीस्ट 3 zeros तो है, तो अगर हम x³ को कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, वी आर लेफ्ट विथ -1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, एंड दिस इज x² बच जाएगा क्योंकि हमने x³ को कॉमन लिया। बच्चा ये 5 फैक्टोरियल है, फाइन।
अब ऑल्टरनेट साइंस के साथ टर्म्स होंगे, लेकिन हर इन टर्म्स के पास x का प्रेजेंस होगा अपॉन एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, x टेंस टू 0 के लिए ये सब 0 बन जाएंगे एंड आंसर इज -1/6। आप देख सकते हैं जो एक्सपांशन है हमें एक एक स्टेप में सोल्यूशन दे देता है, वेयर इज बाकी प्रोसेसेस में हो सकता है हमें एक दो स्टेप लिखने की जरूरत पड़े। ठीक है, सो एक्सपांशन इज ऑलवेज अ टाइम सेविंग अप्रोच व्हेनेवर यू कैन यूज। ठीक, नेक्स्ट आप देखें बेटा, लेट्स टेक हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस √2 cos x अपॉन x माइनस π/4 लिमिट x टेंस टू π/4। अब बच्चा x की पे π/4 अगर हम पुट करते हैं तो cos π/4 इज 1/√2, सो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे आप स्ट्रेट अवे LH रूल का यूज ले लें, बेस्ट है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x से 2 माइनस प्लस हो गया एंड x टेंस टू π/4 √2 इंटू 1/√2, आंसर इज 1। और अगर हम LH रूल का यूज नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार LH रूल से हो सकता है एक स्टेप में हमें आंसर नहीं मिल पाए। इन दैट केस व्हाट यू डू इज आप x माइनस π/4 इज अप्रोचिंग 0, राइट। अगर x π/4 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस π/4 इज अप्रोचिंग 0। एंड अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट पे जाना चाहते हैं ना, तो आप देखें ट्रिग्नोमेट्री के केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं सिर्फ साइन एंड टैन पे है, कॉस में तो नहीं है ना कोई भी स्टैंडर्ड लिमिट, एंड वो भी x टेंस टू 0 के लिए है। इस वजह से अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से डील कर रहे हो एंड यू वांट टू हैंडल बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, इन दैट केस यू कंसीडर दिस टू बी t, ताकि t टेंस टू 0 वाला केस बन जाए और हम इनका यूज ले पाएं। गेटिंग इट? तो अगर हम इसे t कंसीडर कर रहे हैं दैट मीन्स x फॉर अस इज π/4 प्लस t। बस इतना सा काम करना है बच्चे, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें 1 माइनस √2। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ के लिए तो यही बेस्ट तरीका है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जो डिफ्रेंशिएट करने में टाइम लगाएंगे, पर्टिकुलरली जब कंपोजिशन के इन्वॉल्वमेंट से होंगे क्वेश्चन। उस केस में हो सकता है दिस सब्स्टिट्यूशन अप्रोच सेव्स योर टाइम। ठीक है, तो हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो दिस बिकम्स π/4 प्लस t एंड बच्चा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x माइनस π/4 ही तो है, तो हम उसे डायरेक्टली t ही लिख देते हैं, वेयर t इज अप्रोचिंग 0। नाउ 1 माइनस √2, हमें इस तरह से कंपाउंड फॉर्म तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो π/4 को अप्रोच कर रहा है। हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट इज अप्रोचिंग 0 वाला केस चाहिए। तो आप इमीडिएटली इस कंपाउंड फॉर्म को एक्सपांड कर दें। सो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। फाइन बच्चा, √2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1 माइनस cos t, 2 माइनस से हो गया प्लस साइन t अपॉन t। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड t इज अप्रोचिंग 0। अगर हम t की जगह पे 0 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 0 है, लेकिन ध्यान से ये है जो अकेला 0 बन रहा है। न्यूमरेटर में ये दोनों भी है, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली 0 नहीं है, साथ में 0 बनाते हैं। तो जो भी हैंडलिंग हम करेंगे उन्हें साथ में रखते हुए ही करेंगे। ठीक है, अब चाहो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, डिनोमिनेटर के पास एक 0 है तो उसके अकॉर्डिंग ये हैंडल हो जाएगा, और साइन t/t तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है ही, तो आप इस तरह से इसे सेपरेट कर सकते हैं। t इज अप्रोचिंग 0 एंड इस तरफ है 1 माइनस कॉस टी। अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस थीटा देखते ही आप उसे 2 साइन स्क्वायर t/2 से रिप्लेस कर देंगे। डन। नाउ t इज अप्रोचिंग 0। अब देखें साइन t/2 है, t इज अप्रोचिंग 0, आपको बताया आप उसे t/2 कंसिडर कर ले, और स्क्वायर है तो 2 t/2 हमारे पास आएंगे एंड ये है 2 और डिनोमिनेटर में एक t है, ये 2 इसे करता है कैंसिल, ये करता है इसे कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद t/2, t इज अप्रोचिंग 0, तो ये तो बन जाएगा 0, और यहाँ पे ये वाला पार्ट तो बच्चा 1 है। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1। क्लियर? अब बच्चा स्ट्रेट अवे थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी हैंडलिंग प्रोसेस में। हियर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 1/15 माइनस 1। बच्चा x टेंस टू 0 पे ना ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है एंड ये टुगेदर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये टुगेदर 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर आप LH रूल से करना चाहें बहुत अच्छा, टाइम ही हमारा सेव होगा। सो 1/5
एंड 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 4/5, तो डिनोमिनेटर में हमने उसे शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज 1/15 एंड 1 प्लस एक्स होल पावर n minus 1, so that is 14/15. बचा x is approaching 0, x के पे 0 पुट करेंगे तो ये 1, ये 1, so overall 15/5 and that is 3 डायरेक्ट. ठीक, अगर हम इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट से करना चाहें तो हमने इस तरह से पावर रिलेटेड डीलिंग में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है ना, अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंस टू a. यहाँ पे तो ये 1 है तो इसे हम 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं. we studied this लिमिट x टेंस टू 1 पे ये हमें देता है n, ये देता है n a पावर n माइनस 1, है ना बेटा. यहाँ पे जो x है वो x के फॉर्म में आए ये जरूरी नहीं है, वहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. x इज अप्रोचिंग 1 तो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x पावर n माइनस 1 है. ठीक है, तो इसका आंसर n आता है. अब आप इसके साथ इसे रिलेट करके देखें. We have 1 plus x whole power n. Fine. ये एक वेरिंग क्वांटिटी है, बट दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग दिस, है ना, और इसी की हमें जरूरत है. अपॉन 1 plus x whole power 1/15 minus 1, दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग 1. एंड यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, इसका मतलब जो 1 plus x है वो 1 को ही तो अप्रोच कर रहा है. yes, so this value is approaching this, so limit x tends to 0, that means 1 plus x is approaching 1. तो परफेक्ट है, हम इस रिजल्ट का यूज यहाँ पे ले सकते हैं. कैन वी राइट 1 plus x होल पावर 1/5 माइनस 1, क्योंकि इस रिजल्ट के लिए डिनोमिनेटर में हमें दिस माइनस दिस की जरूरत होती है. तो 1 plus x माइनस 1 फॉर अस इज x, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया बाई x, एंड x को हमने लिखा है 1 plus x माइनस 1 के फॉर्म में. सो 1 plus x होल पावर 1/15 माइनस 1 अपॉन 1 plus x माइनस 1. तो बच्चा ये हमें आंसर देगा n और ये हमें आंसर देगा n. आंसर इज 3. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 2 पावर साइन x माइनस 2 पावर x अपॉन साइन x माइनस x. x टेंस टू 0 पे बच्चा ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर में तो 0 बना, डिनोमिनेटर में भी 0 है. 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है. अगर आप एलएच रूल से इसे करते हैं, मैं करके बता रही हूँ, 2 पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू ln2, देन 2 पावर x ln2. डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस x माइनस 1. डिनोमिनेटर में फिर से 0 है और न्यूमरेटर में भी 0 है, 0/0 फॉर्म परसिस्ट किया. अब अगर आप फिर से एलएच रूल अप्लाई करते हैं तो आप देखें यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल से ये डिफरेंशिएट होगा. कर ही लेते हैं कंप्लीट. ओके, फिर देखेंगे कि इतना काम करने के बजाय क्या हमारे पास कोई और चॉइस है, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो दैट विल गिव अस cos square x ln2 का स्क्वायर. डिफरेंशिएट द फर्स्ट, मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट. फाइन. एंड देन इसका डिफरेंशिएशन है 2 पावर x ln2 का स्क्वायर, और बच्चा डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस साइन x. अब देखते हैं 2 पावर साइन x cos स्क्वायर x ln2 का स्क्वायर, x टेंस टू 0 के लिए ये हमें देगा ln2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ln2 का स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा और 0 आ गया. 0/0 फॉर्म फिर से परसिस्ट किया. अब हमें फिर से एलएच रूल अप्लाई करना होगा, एंड इस बार जब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स बन जाएगा. दैट मीन्स डिनोमिनेटर से 0 फॉर्म रिमूव हो जाएगा, मतलब अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा नहीं. तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, फिर से आप प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ, तो आपको आंसर तो मिल जाएगा. लेकिन इतना काम हमें लिमिट के क्वेश्चन में रेयर ही कभी करने की जरूरत पड़ सकती है. तो अब आप समझे बात को. अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फंक्शन है, दोनों में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये जो एक्सपोनेंट में फंक्शन है, दे आर डिफरेंट. इन सच केसेस ऑल व्हाट यू डू इज, आप दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लो. जैसे 2 पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, सो कैन आई राइट दिस टू बी 2 पावर साइन x अपॉन 2 पावर x माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहने दें. डन. अब ये है 2 पावर x, 2 पावर साइन x माइनस x माइनस 1 अपॉन साइन x माइनस x. काम खत्म बच्चा. अब x इज अप्रोचिंग 0, तो ये वैल्यू तो हो जाएगा 1, ये है 0 और ये है 0. लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है,
a पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंस टू 0 के लिए ये हमें देता है ln a, राइट। बस इतना सा देखना है, ये जो वैल्यू है ये और ये सेम होना चाहिए एंड दे मस्ट अप्रोच 0। डू वी हैव दैट सिचुएशन? आप देखें, इसे अगर मैं t की तरह कंसीडर करूं, सिर्फ अभी के लिए लिख नहीं रहे हैं हम, कुछ लिख के नहीं करना है, सिर्फ अपने एनालिसिस के लिए। तो ये t बचा, तो 2 पावर t माइनस 1/t, t इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो sin x माइनस x 0 को ही तो अप्रोच कर रहा है। सो दिस होल वैल्यू विल बिकम ln 2। तो बच्चा आंसर इज, है ना सिंपल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट में जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट है, बेस सेम है। यूज दिस प्रोसेस टू आंसर, बहुत बहुत सिंपल रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये जेई एडवांस का बच्चे पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। लुक एट sin पाई cos square x upon x square, x is tending to 0। 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट का यूज लेके करना चाहें, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। साइन ऑफ समथिंग है, एज x अप्रोचेस 0 दिस इज अप्रोचिंग पाई। जो स्टैंडर्ड लिमिट हम याद रखते हैं वो है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज टेंडिंग टू 0, मतलब साइन के अंदर जो भी वैल्यू है 0 को अप्रोच कर रहा है, और यही चीज यहाँ पे है। तो ये आंसर हमें देता है आज 1। वो पैटर्न यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये पाई है और ये पूरा 0 बन रहा है, राइट। तो आप इसे इस लिमिट के हेल्प से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो नेवर ट्राई डूइंग इट लाइक साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड एक्स इज अप्रोचिंग 0। आप इसे इग्नोर करते हो कि ये वैल्यू क्या है और आप इसे 1 कह देते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइन t/t, t टेंस टू 0 के लिए 1 बनता है, नॉट अदरवाइज, है ना। अदरवाइज तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है, न्यूमरेटर में है 0, डिनोमिनेटर में है पाई, तो दैट वैल्यू इज 0, करेक्ट। तो ये काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब वे आउट क्या है, या तो आप LH रूल पे चले जाएं, या तो साइन ऑफ जो भी है ना, साइन के अंदर का जो एंगल है, जो कुछ भी है, उसे आप 0 बनाने की कोशिश कर ले। और बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डीलिंग तो बहुत सिंपल वर्क है, तो दोनों तरह से आप इस काम को देखें। लेट मी टेक, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड लिमिट से करना चाहूँ तो मुझे साइन के अंदर ये 0 चाहिए। अब पाई कॉस स्क्वायर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे माइनस पाई वाला फॉर्म तो चाहिए, ठीक। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, दिस इज पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो साइन पाई माइनस थीटा, वी नो दैट इज साइन थीटा, तो मैं इसके जगह पे ये तो लिख ही सकती हूँ, राइट। एंड नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज। अब बच्चा साइन पाई आ गया कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं साइन के अंदर जो कुछ भी है, एज एक्स इज अप्रोचिंग 0, ये जो वैल्यू है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अब आप ये प्रोसेस ऑफ डीलिंग का यूज ले सकते हैं। लेट अस जस्ट कंप्लीट। साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये t है ना हमारे लिए, t इज अप्रोचिंग 0, तो डिनोमिनेटर में भी हमने t का प्रेजेंस क्रिएट किया, डिनोमिनेटर में लिखा तो न्यूमरेटर में भी आ गया, और जो एक्स स्क्वायर पहले से था वो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आप कह सकते हैं दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग 1, एंड साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 भी 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है, दिस इज साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इज अप्रोचिंग 0, तो ये 1। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज पाई, करेक्ट। और अगर आप इसे LH रूल से भी करते हैं ना, कंपोजिट फंक्शन जरूर है लेकिन टाइम नहीं लगता करने में, ये भी देख लें। इसका डिफरेंशिएशन बचा कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, चेन रूल, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, दैट इज 2 पाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। साइंस का बिल्कुल ध्यान रखते हुए केयरफुली करना है, मतलब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबली करना है। अब जैसे आपने LH रूल अप्लाई किया, इतने सारे टर्म्स देख के परेशान नहीं होना, ये चेक करो इनमें से 0 गिविंग टर्म कौन से हैं। बच्चा जब x 0 को अप्रोच करता है तो ये तो है पाई कॉस पाई, दिस इज -1, एंड x इज अप्रोचिंग 0, दिस इज 1, एंड दिस इज अप्रोचिंग 0, दिस इज अप्रोचिंग 0।
अब 0 बाय 0 फॉर्म जरूर क्रिएट हो रहा है, लेकिन 0 गिविंग टर्म्स कौन से हैं, बस उन्हें सेपरेट करके उनको कैसे हैंडल करना है उस पर टेंशन दे, बाकी टर्म्स के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप स्ट्रेट अवे -1 लिखते हैं, ये 1 है एंड यहाँ पे पाई है, तो ओवरऑल ये आ गया -पाई। एक और माइनस साइन यहाँ पे है तो हम इसे कर देते हैं प्लस, एंड वी हैव sin x by x, x is tending to 0 so this will approach 1, so answer is पाई। क्लियर? तो LH रूल से भी हमें करने में टाइम नहीं लगा। फाइन, लेट अस जस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्लैरिटी आ जाएगी डीलिंग में। नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉस क्यूब 4x इंटू साइन क्यूब 4x अपॉन लॉग 2x प्लस 1 होल पावर 5। अब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम स्ट्रेट अवे साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं। सो इज साइन स्क्वायर 3x एंड वी हैव साइन क्यूब 4x एंड cos क्यूब 4x, then log बेस e 2x प्लस 1 पूरे का क्यूब, x इज अप्रोचिंग 0। आप चेक करते हैं ये वैल्यू 1 बनता है, तो ये कोई 0 गिविंग टर्म नहीं है, तो ये इसको तो हम 1 लिखते हुए ही एंड तक जाएंगे। प्रोडक्ट में है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता तो हम इन बिटवीन इस तरह से वैल्यू नहीं ले पाते, उसको हम एंड में ही जाके जो वैल्यू उसका बनता वही रिप्लेस किए होते। प्रोडक्ट में है, डिवीजन में वो काम आप कर सकते हैं। अब ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। न्यूमरेटर के पास आप देख सकते हैं 5 जीरोस आ दिया बच्चा, यहाँ पे पावर नोट करना, दिस इज 5, ठीक है, ये 5 है। न्यूमरेटर के पास साइन 3x, x टेंड्स टू 0 पे वो 0 बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस है और यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस है, क्योंकि साइन 4x इज अप्रोचिंग 0, तो क्यूब में है ना, तो 3 जीरोस, 5 जीरोस इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी आप देखें ये 0 को अप्रोच कर रहा है, पावर 5 है तो 5 जीरोस आ दिया, तो ये बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। नाउ लुक एट, जब साइन का एंगल 0 को अप्रोच करता है तो मैंने बोला प्रोडक्ट में है तो आप उसे डायरेक्टली x ही ले लें, तो यहाँ पे 3x एंड उसका आ जाएगा स्क्वायर, एंड ये है 4x, उसका आ जाएगा क्यूब, ये वाले तो 1 है। अब हमें इस पे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। लॉग के रिलेटेड हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है, इट इज 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0, दैट गिव्स अस 1, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम कर लेते हैं, लॉग 1 प्लस 2x है, सो ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज डिनोमिनेटर में 2x, 2x से हमने डिवाइड किया तो हमने 2x से कर दिया मल्टीप्लाई, पूरे का पावर 5 है तो इस पूरे का भी पावर आ गया 5। अब बचा x टेंस टू 0 पे, ये तो बन जाएगा 1, 1 पावर 5 विल बी 1। यहाँ हमारे पास है 3 स्क्वायर 4 क्यूब एंड x स्क्वायर x क्यूब x पावर 5 है, डिनोमिनेटर के पास भी x पावर 5 है, उसे हम कर देते हैं डायरेक्टली कैंसिल। क्या हमारा आंसर आ गया, है ना, सिंपल वर्क। तो ये चैप्टर तो बच्चे गेम की तरह ही लगेगा, कोई मेहनत नहीं, बहुत स्कोरिंग एंड क्वेश्चंस आते हैं जी, मेन एंड एडवांस दोनों में ही आते हैं। See this question बेटा, if x equal to 2 is a root of this quadratic equation and f of x के 2 branches given है, when x is not equal to 2p then it is defined like this, and if x is exactly equal to 2p then f of x का जो वैल्यू है वो 0 है। क्वेश्चन ने कहा लिमिट x टेंस टू 2p प्लस वन साइडेड लिमिट की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ राइट साइड लिमिट f of x, एंड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फाइन। तो f of x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अप्रोचिंग 2p प्लस क्या आएगा। अब बताएं, जब हम लिमिट की बात करते हैं x इज अप्रोचिंग 2p, x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2p, तो जब 2p के नेबरिंग प्लेसेस पे बात होती है तो एग्जैक्टली एट 2p फंक्शन क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x इज अप्रोचिंग 2p प्लस, सो x इज इक्वल टू 2p प्लस h, फाइन। अब अगर, क्योंकि ये चीज अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो x माइनस 2p है जो कि h है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्टली x माइनस 2p का प्रेजेंस कहीं दिख रहा है ना, तो आप डायरेक्टली उसे h ले लें, फाइन। लुक एट, आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4px, सेकेंड डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप देखें अगर आप इसे स्क्वायर करते हैं व्हाट डू वी गेट, माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर एंड दैट इज h स्क्वायर। तो ये जो हिस्सा है सेकेंड डिग्री का है वो ये वाला है, तो क्या हम इसकी जगह पे डायरेक्टली रिप्लेस कर दें, h स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, है ना। सो 1 माइनस कॉस h स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर और बाकी q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन ने ना पहले लाइन में ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था और उसको अभी तक हमने लिखा नहीं है, और जब हम लिख के नहीं चलते हैं हो सकता है वो
इंफॉर्मेशन हमारे माइंड से स्किप ही हो जाए और हम उसका यूज ही ना ले पाएँ। तो इसीलिए जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ आती है तो आप उसे नोट करते हुए ही चलें। x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इट, इट सिंपली मीन्स x की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो इसे सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 स्क्वायर प्लस 2p प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें अगर आप इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज ले सकते हैं कहीं तो बहुत अच्छा। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि q स्क्वायर 8q एंड वी हैव 16 प्रेजेंस हियर, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। ठीक, तो क्या ये q प्लस 4 का होल स्क्वायर है? और हमारे पास यहाँ पे q प्लस 4 है, दैट इज माइनस 2p। तो इस तरह से ये नहीं कि एंड में ही जाके हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इन बिटवीन अगर आपको कोई ऐसा चीज़ दिखता है जिसे आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन गो अहेड डूइंग इट। बच्चा q प्लस 4 का होल स्क्वायर विल बिकम 4p स्क्वायर। ठीक, एंड दिस इज h पावर 4। ये हो गया बच्चा कैंसिल। h इज अप्रोचिंग 0, x इज अप्रोचिंग 2p, ये 2p प्लस है ना बेटा, सो h इज अप्रोचिंग 0। ठीक है, हम 0 जरूर लिखते हैं लेकिन h इज ऑलवेज 0 प्लस। फाइन, अब यहाँ पे आ जाएं 1 माइनस कॉस h स्क्वायर अपॉन h पावर 4। अब आपके पास दो तरीके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब साइन थीटा व्हेन थीटा इज अप्रोचिंग 0 आप उसे थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो कैन आई राइट दिस टू बी h स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है। सो h पावर 4 2 स्क्वायर h पावर 4। बच्चा ये हो गया कैंसिल, लेफ्ट विथ 1 बाई 2, राइट। एक और काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे h इज अप्रोचिंग 0 और हमारे पास h का प्रेजेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे है, लेकिन जहां कहीं भी उसका प्रेजेंस है ना, आप देख सकते हैं h का इवन पावर के साथ है। सो कैन आई से h स्क्वायर इज अप्रोचिंग 0। तो अगर मैं h स्क्वायर को t की तरह ट्रीट कर लूं, डू आई हैव दिस क्वेश्चन टू बी t इज अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस t अपॉन t स्क्वायर। अब ये कितना सिंपल सा काम है, आप एल एच रूल से ही कर लें इसे। दिस विल बिकम साइन t बाई 2t, t इज टेंडिंग टू 0, सो दिस इज 1 बाई 2। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सपोजर ऑफ हैंडलिंग इन डिफरेंट वेज, फाइनली यू डू द वे यू आर कंफर्टेबल। फाइन, तो अब फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बता दें। हमें ग्रेटेस्ट जो वैल्यू चाहिए हाफ का, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0। फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। ये क्वेश्चन बच्चा अभी तो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो हियर if alpha is greater than beta that is greater than 0 are the roots of this particular equation, then ये हमें given है k का वैल्यू। एंड जो ऑप्शन है बच्चे, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ही था, बहुत रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ही था। ठीक है, इसे हम कंप्लीटली सॉल्व करके देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। लेकिन x इज अप्रोचिंग 1 बाई अल्फा, अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो इन सच केसेस आप इमीडिएटली देख लें, अल्फा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 बाई अल्फा किसका सोल्यूशन होगा। तो क्वाड्रेटिक में हमने पर्टिकुलरली इस केस को कवर किया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ये क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स है, चाहे कितने भी होते, तो इनके रेसिप्रोकल एज रूट्स अगर हमें इक्वेशन फ्रेम करना है तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कोएफिशिएंट्स a, b एंड 1 है, इनको रिवर्स करके आप लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन x अप्रोचिंग 1 बाई अल्फा पे हो रहा है तो ये हम फ्रेम कर लें और इसे फैक्टराइज भी कर लें ताकि x माइनस 1 बाई अल्फा, क्योंकि अगर x 1 बाई अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो यही वो वैल्यू है जो 0 को अप्रोच करेगा, तो इसके रिलेटेड हम डीलिंग करेंगे। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करें, 1 बाई अल्फा इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, मतलब x माइनस 1 बाई अल्फा विल बी ए फैक्टर इन इट and x minus 1 by beta will be the second factor in it। जब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं यूजिंग इस रूट्स, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है जो कि यहाँ 1 है, यहाँ पे हमें उसे मेंशन करना होता है। यहाँ पे 1 है तो कुछ भी हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। एंड बिफोर दैट बच्चा देयर इज अ करेक्शन, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान से, ये स्क्वायर रूट है, फिर से मैं कह रही हूँ करेक्टेड। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। 1 माइनस कॉस x माइनस 1 बाई अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 बाई बीटा। स्क्वायर रूट तो हम बाद में ले लेंगे, पहले हम इस लिमिट को इवैल्यूएट कर लेते हैं।
अब क्योंकि x माइनस 1/α रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, मतलब x इज अप्रोचिंग 1/α, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप अल्फा को ले लो कॉमन, सो व्हाट विल गेट इज 2α², क्योंकि होल स्क्वायर है ना, बाहर गया 2α² एंड वी हैव 1/α माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 1/α लिखें या 1/α माइनस x लिखें, क्योंकि होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह x माइनस 1/α के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं सेम फॉर्मेट में इसे प्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये पूरे स्क्वायर रूट के अंदर है। नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड, हमें इसे ही कैलकुलेट करना है और ये 0/0 फॉर्म का है, तो आप LHL अप्लाई कर सकते हैं, कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट का यूज लेना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हम इसे करके देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा वी नो दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट, ये है थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में नो चेंज, आज इट इज रख रहे हैं x माइनस 1/α का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें स्क्वायर रूट लेना है पूरे का। अब साइन थीटा, इफ थीटा इज अप्रोचिंग 0, क्योंकि x 1/α को अप्रोच कर रहा है, तो ये वो वैल्यू है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा 0 बन रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि साइन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो आज ए फैक्टर है एंड थीटा इज अप्रोचिंग 0। तो क्या हम इस क्वेश्चन में 2 को तो कर देते हैं कैंसिल, वी कैन राइट दिस टू बी x माइनस 1/α इंटू x माइनस 1/β/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है। ठीक, तो मैं इंडिविजुअल को स्क्वायर करते हुए लिख लेती हूँ, दिस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर x माइनस 1/α का होल स्क्वायर। तो बच्चा ये कर देता है इसे कैंसिल एंड ओवर नाउ x इज अप्रोचिंग 1/α, हम यहाँ पे 1/α पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/α माइनस 1/β का होल स्क्वायर एंड 4α²। बच्चे जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो ये आता है मॉड ऑफ x नहीं लिखना, दैट विल बी ए ब्लंडर। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/α माइनस 1/β का मॉड अपॉन 2α का मॉड। अब क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो 2α के मॉड को हम 2α लिख सकते हैं एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा है एंड दोनों ही पॉजिटिव है, तो 1/α यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि जो 1/α होगा दैट विल बी स्मॉलर देन 1/β। तो 1/α माइनस 1/β विल बी नेगेटिव, तो इसका मॉड बन जाएगा 1/β माइनस 1/α अपॉन 1/2α, उसे हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा इफ दिस इज दिस, कंपेयर कर लें, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू ऑफ k इज 2α। सिंपल बेटा, थोड़ा सा अगर आप डायरेक्शन को सही पकड़ लेते हैं एंड इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, नेक्स्ट बेटा, e पावर ax माइनस कॉस bx माइनस cx e पावर माइनस cx by 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 17, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 5a² प्लस b²। क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। जो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक हमने किया वो क्वेश्चन थे कि लिमिट को हमें इवैल्यूएट करना था, मतलब लिमिटिंग वैल्यू हमें देना था। अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें लिमिटिंग वैल्यू हमें दे दिया गया है 17 एंड क्वेश्चन में कुछ अननोन से ABC और हमें उनके वैल्यूज को सॉल्व करना है। एंड आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मिक्सचर ऑफ फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, सो इन सच केसेस, और वो पर्टिकुलरली न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट है, तो आप डिनोमिनेटर को रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज 2 sin square x एंड सिंस x इज अप्रोचिंग 0 हम इसे 2x² लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे आउट। ठीक है, अब न्यूमरेटर के पास मिक्सचर ऑफ फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, तो आपके पास दो तरीके हैं, LH रूल और एक्सपांशन। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यूज एक्सपांशन टू सेव योर टाइम, लेकिन मैं दोनों तरह से इस क्वेश्चन को करके बताऊंगी। इस तरह के क्वेश्चन और भी हमने लिया है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम स्ट्रिक्टली एक्सपांशन से ही करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दोनों तरह से करके बता रही हूँ सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट, डिनोमिनेटर को हमने कर दिया 2x², फाइन। इसका एक्सपांशन बचा e पावर ax 1 प्लस ax प्लस ax का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर के पास 2 जीरोस है, तो आपको x² से आगे वाले टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, लिखना भी नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। देन cos bx दैट इज 1 माइनस bx का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइन के साथ ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम x² के बियॉन्ड लिखेंगे ही नहीं। देन वी हैव माइनस cx बाई 2, x पहले से ही है तो यहाँ पे बस x तक ही हमें लिखना है, 1 माइनस cx, आगे और टर्म्स है लेकिन हमारे
काम के नहीं है, एंड डिनोमिनेटर है 2x² ओवर। अब आपको न्यूमरेटर से लाइक टर्म्स को कंबाइन करके लिख देना है, न्यूमरेटर से लाइक टर्म्स को। तो कांस्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चा ये तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, x वाला टर्म यहाँ पे है ax, यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का प्रेजेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे मिडिल में तो कहीं है ही नहीं। तो लिख लेते हैं x का कोएफिशिएंट है a एंड वी हैव -c/2। परफेक्ट। अब चलते हैं x² वाले टर्म के पास। सो x² का प्रेजेंस आएगा यहाँ पे a²/2, और बच्चा दो माइनस है, एकदम केयरफुली करना है, b²/2 और यहाँ पे प्लस c²/2। डन। एंड आगे के टर्म्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ऑल व्हाट यू डू नाउ इज, ये जो डिनोमिनेटर में 2x² है ना, हर एक के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसके आगे के टर्म्स मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन बिंग जब ये x² से डिवाइड होगा तो x, तो हर एक के पास, इन टर्म्स के पास 0 का प्रेजेंस रहेगा, एंड x टेंड्स टू 0 के लिए वो सभी 0 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें लिखने की उनकी ज़रूरत नहीं है। अब इस टर्म को आप ध्यान से देखें और यहाँ देखें बच्चा, यहाँ पे हमारे पास x इज अप्रोचिंग 0, तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर न्यूमरेटर में 0 क्रिएट ना हो, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा? इनफाइनाइटली लार्ज आएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा तो इनफाइनाइटली लार्ज, राइट। तो अगर हम आंसर फाइनाइट चाहते हैं, बहुत क्लियर है, डिनोमिनेटर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0, अदरवाइज जो रिजल्ट फाइनाइट आ ही नहीं सकता। क्लियर है? तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो a माइनस c/2 है दैट हैज टू बी 0। अब ये कांस्टेंट है बच्चा, ये वेरिंग क्वांटिटी तो नहीं है, ये अप्रोचिंग 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 है। तो एग्जैक्टली 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 दैट बिकम्स 0। तो ये जो वैल्यू है ये तो 0 बन गया। अब आ जाते हैं इसके पास, यहाँ कहीं x का प्रेजेंस बचा ही नहीं है और ये सभी टर्म्स तो 0 बन चुके हैं। दैट मीन्स इस लिमिट का जो आंसर आएगा वो यहीं से आएगा, दैट इज हाफ ऑफ, ये है ना हाफ, और इन सभी में से भी हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 a² प्लस b² प्लस c²। एंड क्वेश्चन ने कहा है ये ही वो लिमिटिंग वैल्यू है जो कि 17 है। सो दिस इज 17। सो वी हैव a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 17 into 4 which is 68। फाइन। अब देख लेते हैं व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, क्योंकि है हमारे पास 3 अननोन लेकिन इक्वेशन तो 2 ही बने हैं, तो क्वेश्चन डेफिनेटली हमसे ABC के इंडिविजुअल वैल्यूज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। इट इज सेइंग फाइंड 5a² प्लस b² मतलब एलिमिनेट c। तो c का एलिमिनेशन करते हैं, यहाँ से हमें मिलता है आज 2a, है ना, तो यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज b², 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 68। सो वी गेट 5a² प्लस b² इज इक्वल टू 68। क्लियर बेटा? सिंपल वे आउट। इस क्वेश्चन में ना, ये भी तो पास्ट ईयर का ही है, बच्चे ABC को सॉल्व करने के प्रोसेस में लग गए एंड वहीं पे वो मार खा गए। तो बच्चा इंफॉर्मेशन हमें सफिशिएंट दिया जाएगा टू रीच टू आवर आंसर, तो आपको इस तरह से कुछ भी अननेसेसरी चीजों को सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा आपको A एंड B में कुछ फाइंड करना है तो क्लियर टास्क है, C को एलिमिनेट कर दो। ठीक, नेक्स्ट बेटा। बच्चा ये क्वेश्चन इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म का है, तो अभी हम इसे नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पूरा 0 है और ये इन्फिनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, हियर 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिगो विथ ट्रिगो है, यहाँ प्योरली ट्रिगो है, तो cos t का एक्सपांशन हम ले लेते हैं ताकि ट्रिगो के अंदर जो ट्रिगो है वो सिंप्लीफाई होकर प्योरली ट्रिगो में कन्वर्ट हो जाए। तो cos t का एक्सपांशन क्या होता है? 1 माइनस t² 2 फैक्टोरियल t⁴/4 फैक्टोरियल ऑल्टरनेट साइंस के साथ एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर के पास 4 जीरोस है तो पावर 4 से आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे है माइनस cos x, डिनोमिनेटर है बच्चा x⁴। अब आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में ये सभी टर्म्स तो इंडिविजुअली जीरोस हैं, लेकिन ये दोनों साथ में मिलके 0 बनाते हैं, तो उनकी हैंडलिंग हमें साथ में ही करना है। तो 1 माइनस cos x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin² x/2, राइट। अब इसके पास 2 जीरोस क्रिएट हो रहे हैं, इसके पास भी 2 जीरोस हैं, यहाँ 4 जीरोस है, तो उन दोनों को, जिसके पास नंबर ऑफ जीरोस कम है ना, उन्हें आप कंबाइन करते हैं, कंबाइनली उसे हैंडल करें। तो 2 sin² x/2, ये x/2 एंगल में है तो इसे भी आप x/2 एंगल में ही सिंप्लीफाई कर दें, तो 1/2 फैक्टर मतलब 1/2, एंड sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, जो कि बन जाएगा 4 sin² x/2 इंटू
cos स्क्वेयर x बाई 2, फाइन। और ये आगे के टर्म्स तो बिल्कुल सेम, 24, 4 फैक्टोरियल को मैंने 24 लिख दिया। उसके आगे के टर्म्स हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं करते क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होंगे, साइन पावर 6, साइन पावर 8, डिनोमिनेटर में x पावर 4 है तो सिंप्लीफाई होकर जीरो ही क्रिएट करेंगे। सो फाइनली दिस इज दिस, ये 2 हो गया बच्चा कैंसिल। वी गेट 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। अगर हम 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, व्हाट डू वी गेट? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 इज फॉर साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। अब काम खत्म बेटा, एंड ये आ जाएगा आज साइन पावर 4 एक्स पावर 4 24। एक्स टेंस टू 0 पे अब हम इन्हें सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। एक्स टेंस टू 0 पे ये एक्स बाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो ओवरऑल 2 एक्स बाई 2 पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 2 बार है ना, सो एक्स पावर 4 अपॉन 16, और ये एक्स पावर 4 इसे करेगा कैंसिल, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा आज 1, सो 1 बाई 24। तो बच्चा ये हो गया कैंसिल, तो ये रह जाता है 1 बाई 8, 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 24, 1 बाई 8 को हम 3 बाई 24 लिख सकते हैं, सो 4 बाई 24 एंड दैट इज 1 बाई 6। परफेक्ट। क्या हम इसी क्वेश्चन को बच्चे कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं? कॉस सी माइनस कॉस डी क्या देता है हमें? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट। अब बच्चा जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या ये 0 और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो क्या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2, ठीक। डिनोमिनेटर में x पावर 4 है एंड x इज अप्रोचिंग 0 बेटा, राइट। एक 2 तो हम कर देते हैं कैंसिल। अब यहाँ मिक्सचर का इन्वॉल्वमेंट है, तो बेस्ट क्या रहेगा बच्चे? लेट्स प्रोसीड विथ एक्सपांशन, है ना। सो माइनस 1 बाई 2 एक्स पावर 4, साइन एक्स का एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट साइंस के साथ होगा, और प्लस x है, यहाँ आ गया 2, करेक्ट बेटा। उसी तरह से साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स का एक्सपांशन है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस एक्स कर रहे हैं तो ये x हो गया कैंसिल, डायरेक्टली लिख रही हूँ बच्चा, फाइन। यहाँ x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखें, क्या यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से एक्स क्यूब को, हर टर्म के पास एक्स क्यूब का प्रेजेंस है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ से x कॉमन लें और यहाँ से एक्स क्यूब, तो ओवरऑल x पावर 4 क्रिएट होगा। सो x पावर 4 अपॉन 2 एक्स पावर 4, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंस रह जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, एक एक्स हमने कॉमन ले लिया है, अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहाँ से हमने एक्स क्यूब को कॉमन लिया है, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, जो कि माइनस 1 बाई 6 है, और बाकी सभी टर्म्स के पास x का प्रेजेंस होगा, राइट बेटा। ये आ गया। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये सब 0 और ये सब 0, आंसर क्या आ गया? माइनस 2 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 6 एंड दैट रिजल्ट्स टू 1 बाई 6। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चा, x इज अप्रोचिंग 1 बाई रूट 2, चेक करें, 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। और जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रेजेंस आता है तो सिंप्लीफाई होके प्योरली अलजेब्राइक में रिड्यूस हो जाता है, और x एक पॉजिटिव वाले को अप्रोच कर रहा है, और वैसे भी हम सब ने याद ही रखा है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, सो इसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को ये चीज़ याद नहीं है तो आप इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज b एंड दिस इज h, तो बच्चा p आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव दो केसेस में हम करते हैं, दोनों केस में वो एक ही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज x, लाइक दिस। तो एग्जैक्टली उसी तरह से 1 माइनस टैन है तो हमें यहाँ टैन इनवर्स की ज़रूरत है, तो टैन कॉस इनवर्स b बाई h होता है, राइट। तो ये है b, ये है h, बच्चा p क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टैन इनवर्स p बाई b होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, जो कि डायरेक्टली ये होगा। सो लेट्स जस्ट रिप्लेस इट बाय दिस। अब बच्चा x इज अप्रोचिंग 1 बाई रूट 2, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म ही है,
इसे सिंप्लीफाई करें ना तो ये बन जाता है, जिससे कि ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव है, तो -1/x रह जाता है। x इज अप्रोचिंग 1/√2, सो दिस बिकम्स -√2। बच्चा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया है, आंसर इज -1/√2। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, बच्चा x इज अप्रोचिंग 1, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसके पास दो फैक्टर्स है ना, x - 1 एंड x + 1, जिसमें से ये तो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसे हैंडल करना है बस, ये 0 गिविंग फैक्टर है। उसी तरह से x इज अप्रोचिंग 1, ये पाई है, साइन पाई इज अप्रोचिंग 0, ठीक है, तो साइन स्क्वायर पाई x है, और अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट का यूज लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 0 क्रिएट करना होगा, और उसका तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसे ये लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये बच्चा 0 को अप्रोच कर रहा है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखें, आज x अप्रोचेस 1, ये 0 बन रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के पास x - 1 एज ए फैक्टर जरूर होगा। तो अगर आप इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर पा रहे हैं वेरी गुड, अदरवाइज डिवाइड करते हुए कर लें फैक्टर थ्योरम से। यहाँ तो ये फैक्टराइज ही होता हुआ हमें दिख रहा है, तो लेट मी राइट x² - 1 x² + 1, और यहाँ से आ जाता है -2x, तो x² - 1 x² - 1 एंड x² + 1 - 2x, तो ये है x - 1 इंटू x + 1, और बच्चा ये है x - 1 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास है x - 1 का होल क्यूब इंटू x + 1, सिंपल टास्क, ठीक। अब बच्चा ये 2 है, तो इसे तो हम 2 ही रहने देते हैं। x - 1 एक हम कर देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा x - 1 होल स्क्वायर, एंड ये x + 1 है जो कि 2 ही है, एंड यहाँ पे साइन थीटा एज थीटा अप्रोचेस 0, वी कैन राइट इट एज थीटा, ठीक। सो 1 - x, अब क्योंकि साइन स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर है, 2 हो गया कैंसिल, एंड व्हाट वी गेट इज पाई स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ पाई स्क्वायर, ठीक। ये सब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन 3x² - 4x + 1 -x² + 1 अपॉन दिस, डिनोमिनेटर में अननोन का प्रेजेंस है, एंड इट सेज दिस इज इक्वल टू -2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ a - b, दो अननोन है। अब देखो जब x 1 को अप्रोच कर रहा है बच्चा, तो ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आता है, समझ के देखें, न्यूमेरेटर इज अप्रोचिंग 0, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच नहीं करता, कोई फाइनाइट वैल्यू होता है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, तो इन दैट केस ये वैल्यू 0 बनेगा ना। लेकिन आंसर में क्या गिवन है, -2 गिवन है, नॉन जीरो वैल्यू गिवन है, तो क्लियर हो जाता है एज x अप्रोचेस 1, डिनोमिनेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0, ठीक। तो अगर हम x के पे 1 यहाँ पे पुट करते हैं, व्हाट वी गेट इज -5 + a + b, एंड वी वांट इट टू बी 0, अदरवाइज -2 उसका आंसर आ ही नहीं सकता। डन। तो a + b का वैल्यू हमारे पास 5 है। आगे बढ़ते हैं, अब 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आप LH रूल का यूज ले सकते हैं कंफर्टेबली, तो अप्लाई कर लेते हैं। वी गेट cos 3x² - 4x + 1 एंड 6x - 4 - 2x, एंड डिनोमिनेटर में 6x² - 14x + a, x इज अप्रोचिंग 1। तो बच्चा ये जो वैल्यू है ये तो cos 0 1 को अप्रोच करेगा, x इज अप्रोचिंग 1, ये 2 है, ये 2 है, तो न्यूमेरेटर पूरा 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच नहीं करेगा तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो क्लियर हो जाता है डिनोमिनेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0। तो x के पे 1 पुट करते हैं, 6 - 14 दैट इज -8 + a दैट इज 0, सो a इज 8। बच्चा a का वैल्यू 8 है, यहाँ पे पुट कर दें, b कम्स आउट टू बी -3। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है a - b का वैल्यू बताएं, आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, x इज अप्रोचिंग π/4, cos x + sin x होल पावर 7 है। एकदम ध्यान से 1 - sin 2x है, न्यूमेरेटर में x एंगल है, डिनोमिनेटर में 2x एंगल है, एंड x इज अप्रोचिंग π/4। और वैसे भी हमें पता है कि cos x + sin x देखते हुए ही हम उसे √2 sin x + π/4 लिख सकते हैं, या हम उसे √2 cos x - π/4 भी लिख सकते हैं। ये सब तो हमने याद रखा हुआ है। अब x इज अप्रोचिंग π/4, सो x - π/4 इज अप्रोचिंग 0, तो हम प्रीफर करेंगे इससे, वैसे आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पे करते हैं, व्हाट वी गेट इज
इसका पावर में 7, मतलब ये हो जाएगा 8√2 एंड cos पावर 7 x माइनस π/4 डन। और बच्चा डिनोमिनेटर में √2 1 माइनस साइन 2x है और यहाँ पे x माइनस π/4 के प्रेजेंस से हम डील कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसे हम t ही कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए है t। और डिनोमिनेटर में 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, x इज π/4 प्लस t, तो 2x विल बी π/2 प्लस 2t, करेक्ट है। तो साइन π/2 प्लस थीटा दैट इज cos थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t, जो कि सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर t, फाइन। और न्यूमरेटर के पास 8√2 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2√2 है एंड साइन स्क्वायर t को हम सिंपली t स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि t 0 को अप्रोच कर रहा है, ये हो जाता है कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 4 एंड यहाँ है 1 माइनस cos पावर 7 t। अब बच्चा t इज अप्रोचिंग 0। अब 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, LHL अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेट अवे। व्हाट डू वी गेट, 4 है एंड हियर बच्चा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। अब आज t अप्रोचेस 0, ध्यान देना 2 माइनस है एंड 7 इंटू 4 28, नीचे 2 है तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 14। सो वी हैव 14 साइन t/t, क्योंकि cos पावर 6 ये तो 1 बन जाएगा आज t अप्रोचेस 0 एंड साइन t/t t टेंस टू 0 पे ये है 1, तो बच्चा आंसर आ गया आज, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज if beta is limit x tends to 0 alpha x minus e power 3x minus 1 upon alpha x e power 3x minus 1, x tends to 0 पे ये 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा है, हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हमें एंड में आंसर की तरह देना है। तो ये x tends to 0 पे हमें ऑलरेडी पता है 3x 3x, x tends to 0 पे ये 1 बनता है, राइट। सो कैन आई जस्ट राइट इन प्लेस ऑफ दिस टू बी 3x, तो हमारा क्वेश्चन रह जाता है e पावर 3x प्लस 1 अपॉन अल्फा x इंटू 3x, x इज अप्रोचिंग 0, फाइन। अब मिक्सचर ऑफ फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है न्यूमरेटर के पास, एक्सपांशन यूज कर लेते हैं, अल्फा x माइनस 1 माइनस 3x/1 फैक्टोरियल माइनस 9x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, करेक्ट, एंड प्लस 1, ये तो हो गया कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में है 3 अल्फा x²। अब बच्चे डिनोमिनेटर के पास 2 जीरो से, तरीका मैंने आपको क्या बताया, लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करते हैं, ये आ गया एंड डिवाइड कर दें इसे इंडिविजुअली, सो 3 अल्फा x²। नेक्स्ट आएगा x² वाला टर्म जो कि है 9/2 फैक्टोरियल x² एंड डिनोमिनेटर में ये है, डिवाइड कर दें। और इसके आगे के टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे x³ x⁴ वो वाले टर्म्स होंगे और x² से जब डिवाइड होंगे तो न्यूमरेटर में x का प्रेजेंस रह जाएगा और उसे 0 बना देगा, तो इसके आगे के सभी टर्म्स तो 0 बन जाएंगे। बच्चा ये x² है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया कैंसिल और यहाँ पे अब आप ध्यान से देखें एक x कैंसिल हुआ। अब डिनोमिनेटर जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, अगर न्यूमरेटर के पास 0 नहीं है देन इन दैट केस ये वैल्यू सम नॉन जीरो फाइनाइट अपॉन अप्रोचिंग 0 जो कि इनफाइनाइटली लार्ज बना देगा इसे, राइट। एंड क्वेश्चन ने कहा है बीटा इज ए फाइनाइट वैल्यू, तभी तो आपको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अगर बीटा एक फाइनाइट वैल्यू है तो तभी पॉसिबल है जब ये 0 बने, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3 हो, फाइन। तो अगर अल्फा का वैल्यू 3 है तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा विल बी द लिमिटिंग वैल्यू, अल्फा 3 है तो ये तो पूरा हो गया 0 और यहाँ क्या आ जाता है -9/2 इंटू अल्फा इज 3, सो दिस इज बच्चा ये हो गया कैंसिल एंड दिस इज -1/2, ठीक। सो अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन ने पूछा है, ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन था, पास्ट ईयर का ही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5/2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 0/0 फॉर्म का एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के शुरुआत हम 0/0 फॉर्म के जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस जो वेराइटीज है जो हमारे सामने बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं उस पर हम अच्छा सा प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ ही हम 0 into ∞ एंड ∞/∞ फॉर्म को भी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर।